हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चारुकर माथुर। सो आज मैं आपको 3 ऐसे मेजर मिस्टेक्स हैं जो एक जॉब सीकर या कैंडिडेट या एम्प्लॉयज़ करते हैं और जिसकी वजह से वो ट्रबल में आ जाते हैं। तो पहला है ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूँ दलाल या कंसल्टेंट। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे इसमें कि दलालों के थ्रू जो जॉब लगती हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं। वो किसी न किसी तरह से फिर आपसे वो छूटी जाएगी जॉब। इसका पीछे का सिंपल सा सिनेरियो ये रहता है कि आप किसी जैसे ब्रोकर के पास में गए, आज आपको उसने जॉब दे दी फीस लेके, और आपसे फ़ीस ली, एम्प्लॉयर से ली फ़ीस, आपको कुछ महीनों साल भर तक के लिए या मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आपको रिटेन करते हैं। उसके बाद वो विदाउट या किसी न किसी रीजन से बाय करूँगा आपको वो फायर कर देंगे या फिर आप भी खुद निकल जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप जॉब लेने के लिए अगर ब्रोकर को हायर कर रहे हो या उसको फ़ीस दे रहे हो, अभी तो जैसे ब्रोकर 50% चार्जेज ले रहे हैं। 50% मतलब आपकी सैलरी का 50% लेंगे, फिर वो 500 रुपये 1000 रुपये तो वो अलग लेंगे, कैरियर गार्डेस के अलग लेंगे। तो आप जॉब नहीं ले रहे हो, डील कर रहे हो, और वो भी ऐसी डील है कि जो जिसमें घाटा का सौदा है, सीधा सीधा योर लॉस। जिस जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, जिस जॉब में आपको जॉब पैसे दे के देनी पड़ रही है, तो वो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये रिटेन अगर आप चाह रहे हो ना कि रिटेंशन हो आपका, तो रिटेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कमीशन के खेल है। तो जब तक उनको कमीशन मिलेगा तब तक वो आपको रिटर्न करेंगे। आप कमीशन एक बार दोगे, उसके बाद नहीं दोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे दूसरे के साथ में। तो ये पूरा एक लूप चलता रहता है। पहला तो गलती है ब्रोकर्स से जॉब लेना। दूसरा ये है कि आप ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप अपने ऑफ़र लेटर हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी कागज़ हैं, या फिर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में एचआर से पूछते नहीं हो। ये सारी मेजर मिस्टेक्स हैं। अभी एक रिसेंटली मेरा एक कलीग था, उनके साथ में 2 बार हुआ एक्चुअली। तो उनको जॉब तो मिली, पर उनको ना तो ऑफ़र लेटर दिया गया, ना ही वो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। एक जस्ट सिंपल मेल करा हुआ है। अगर आप लेबर कोर्ट में भी जाओगे तो मेल को ऑथराइज नहीं माना जाएगा। आपको एक लेटर हेड पे आपका ज्वाइनिंग लेटर ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है। दूसरी बात, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिलेटेड होने चाहिए। आपका अटेंडेंस से लेके सारी चीज़ों का आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हो डेली यूजेज पे, डेली उस काम का सारा आपके पास में एक्सेल की शीट होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तभी तो बता पाओगे ना कि आपने कौन सा काम कब किया, किस दिन क्या किया। तो ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका फ्यूचर में काम आ सकता है। जैसे होता है अक्सर, अभी भी एक रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे देखा था कि एक बंदे का सैलरी रुका हुआ है, तो उसको बताया जा रहा है कि 90 दिन मतलब 3 महीने में आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। जबकि न्यू वेजेज कोड के थ्रू अभी 2022 में ही शायद हुआ था आई थिंक, उसमें बताया गया था कि सिर्फ वर्किंग 2 डेज में है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होता है। ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका एचआर काम नहीं करता है तो ये आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हो, पर वो तभी कर सकते हो जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके वर्क रिपोर्ट, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका कार्ड, आईडी कार्ड, जो भी मतलब वॉटएवर उस कंपनी से रिलेटेड आपके पास में सब चीज़ें हैं, तब जाके आप स्ट्रांगली अपना केस पुटअप कर सकते हो। सेकेंडली, आपका जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, सीईओ है, जो मेजर अथॉरिटीज़ हैं, उनकी ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होने चाहिए एडवांस में। देखो, एचआर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि
वो भी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स, मतलब सब समझ रहे हो ना कि वो कंपनी और आपके बीच में है एक तो उसकी मतलब जो एचआर की जो पोजीशन है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो हायर और फायर के अलावा कुछ नहीं जानता है। ये एक प्रेजेंट ट्रूथ है। उनको ना तो फीडबैक है, ना सजेशन है, ना एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ बात है, क्लियर बात है। ना ही उनके पास में अभी ऐसी लेवल रोज से रिलेटेड जो अपडेटेड जानकारियाँ भी नहीं है। अब भी मैंने रिसेंटली कुछ देखा था लिंक्डइन पे, जिसने एक पोस्ट डाली थी कि फुल एंड फाइनल 30 से 45 के डेज में होता है। और वो सिंपल से मैं आपको बता दूं कि उस पोस्ट को चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट किया गया था। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपडेट रहना खुद ज़रूरी है। आपको डॉक्यूमेंट सारा आपके पास में रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड द मेजर मिस्टेक क्या है, आपकी कोई भी कंप्लेंट है काम से रिलेटेड, मैनेजर से रिलेटेड, वॉट एवर वर्क प्लेस से रिलेटेड, आप वॉइस रेज नहीं करते हो, जिससे उस वर्क प्लेस की टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है। और आप तो चले जाओगे रिजाइन देके, बट वहाँ पे आपने क्या कंट्रीब्यूट करा, क्या चेंजेस करने की कोशिश करी, वो कोई नहीं करता है। तो कोशिश करिए कि अपनी वॉइस को रेज करिए। वॉइस को रेज का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो या चिल्लाओ चिल्लम चिल्ली करो, ये नहीं करना है। करना सिंपल सा ये है कि अब फर्स्ट आपको अपने मैनेजर को बाय मेल करना है। कन्वर्सेशन पे वो मत करो। देखो आजकल सीधा ज़माना है प्रूफ का, तो प्रूफ पे फोकस करो। प्रूफ कैसे रखोगे कि आपको मैनेजर को, अगर आपको कोई कंप्लेंट है या आपको वर्क रिलेटेड कुछ भी है, तो आपको मैनेजर को मेल करो। रिस्पॉन्स का वेट करो 2 से 3 दिन। उसके बाद उस मेल को फॉरवर्ड करो टू एचआर, और एचआर एसोसिएट या असिस्टेंट को नहीं, सीधा मैनेजर को। देखो हर किसी की अपनी एक लेवल है काम करने का। तो जब आप अपनी कोई वॉइस रेज कर रहे हो तो कोशिश करो स्टेप टू स्टेप। तो पहले मैनेजर को अपडेट करो, फिर एचआर को करो, एचआर नहीं सुनता सीईओ को करो, उसके बाद डायरेक्टर, मतलब एक आपकी हायरार्की जो कहती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वॉइस रेज करो, मेल करो। कन्वर्सेशन ओपनली मत करो, रिटर्न में आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अक्सर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे ओपनली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है तो वो बात आई और गई, ख़त्म हो गई, तो कोई सुनने वाला नहीं है उस बात को। तो आपके पास में रिटर्न डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब सीकर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अपनी बात रखने में हेजिटेशन ना रखें। क्योंकि ये है जब हम अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं या बोलते नहीं जॉब जाने की डर से या किसी और डर से, तो जिसकी वजह से वर्क प्लेस पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ना ही अगर कोई, जैसे मान के चलो अगर कंपनी में 4 लीडर हैं, 4 में से 2 तो ऐसे होंगे ना जो चेंजेस करना चाह रहे होंगे, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे, तो आपको उस समय आपको सजेशन, अपना फीडबैक देना ज़रूरी है। वो आप दोगे तब जाके होगा। अब अगर इंटरव्यू दे रहे हो, अब इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर से नहीं आप सजेशन और फीडबैक ले सकते हो, नहीं देता इट्स ओके, क्योंकि उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सो लेट गो करो। रिटर्न में आप फीडबैक, अपना सजेशन दे सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनल है या कुछ भी समथिंग रॉन्ग है, जैसे मेरे केस में मुझसे कभी आँखों के बारे में पूछ लेते हैं, कभी नाम से रिलेटेड, प्रीवियस काम से रिलेटेड, जिसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है, और उस पर टाइम वेस्ट करके और वो इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की शादी है, जैसे शादी हो गई, एज हो गई, तो इस तरह के टॉपिक्स को लेके वो कॉन्शियस करते हैं, तो जो कि इररिलेवेंट है, और आप उसको फीडबैक दे सकते हो। सेकेंडली, अब वो क्या करना है कि आप अपनी एक एक्सेल शीट हमेशा प्रिपेयर रखो, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और किससे क्या कन्वर्सेशन लास्ट हुई, वो रिमार्क आप उसमें मेंशन करो। सेल्फ डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो
अक्सर हम करते हैं मतलब चीज़ों को लेट गो कर देते हैं या फिर चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, तो इसमें हमारी भी खामी है। तो आप में प्रोफेशनलिज्म में नहीं खेला जाएगा। एक इथिक्स, जो वर्क इथिक होते हैं ना, वो आप में खुद में डेवलप करने होता है। तो ये करोगे तब जाके आपको एक रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा। सो बस यही था, मुझे कहना था। मैंने कुछ लिंक्डइन की अभी पोस्ट देखी थी रिसेंटली, सो मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए। और ये मैंने अपनी सारी जो भी बात कही है वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे कही है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।